Singh sir from Singh English classes. Today's students, I will teach to you how to make complex sentence. ओके बच्चों, यदि आप लोगों को मेरे रूल्स क्लियर हो रहे हैं, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि जो भी सर रूल्स बता रहे हैं हमें समझ में आ रहे हैं, तो आप लोग बच्चों ऐसा करिएगा कि जो मेरा चैनल है उसको आप सभी लोग सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ तो ओके स्टूडेंट्स, अगर मेरे रूल्स क्लियर आप लोगों को हो रहे हो तो आप लोग ऐसा करिएगा, जो भी मैं जितने भी वीडियो जो है बना रहा हूं ताकि आप तक पहुंच सके, तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो बनाऊं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। ओके डियर्स, तो हम बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कल बच्चों जितना मैंने पढ़ा दिया था उसके आगे अब जो रूल्स होंगे वो आप लोगों को मैं बताऊंगा। देखिए बच्चों, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अगर हम बनाना चाहते हैं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए हमें किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज अब विद सबऑर्डिनेट क्लॉज से मिलकर के बनता है। प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज से। और फिर मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी बच्चों कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। मैंने बताया था एक ऐसा क्लॉज, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो किसी दूसरी क्लॉज पर अपना मीन्स देने के लिए डिपेंड न हो, वो कहलाता है हमारा एक प्रिंसिपल क्लॉज। और एक ऐसा क्लॉज जो दूसरी क्लॉज पर डिपेंड रहता है अपना मीन्स देने के लिए, वो कहलाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कि सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज के टाइप्स क्या है। तो बेटा हेडिंग आप लोग हम लोग डालेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज, subordinate clause starting with subordinating conjunction gives incomplete meaning और पार्ट ऑफ प्रिंसिपल क्लॉज, एक प्रिंसिपल क्लॉज का एक पार्ट होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब हमें ये देखना है बच्चों कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो हमारे हैं कितने टाइप्स के हैं। देखिए, देयर आर 3 टाइप्स of subordinate clause। स्टूडेंट्स, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट नंबर नाउन क्लॉज, सेकंड एडजेक्टिव क्लॉज, और थर्ड स्टूडेंट्स एडवर्ब क्लॉज। ये 3 टाइप्स के हमारे सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। बच्चों, मैंने आपको जैसा कि बताया है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज स्टार्टिंग विद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन गिव्स इनकम्प्लीट मीनिंग, और ये प्रिंसिपल क्लॉज का एक पार्ट होता है, अपना मीन्स देने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड होता है। ऐसे सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट नंबर स्टूडेंट्स नाउन क्लॉज, सेकंड एडजेक्टिव क्लॉज और थर्ड एडवर्ब क्लॉज। अब बच्चों हमें ये समझना है कि व्हाट इज नाउन क्लॉज, व्हाट इज एडजेक्टिव क्लॉज एंड व्हाट इज एडवर्ब क्लॉज। क्या होता है नाउन क्लॉज, किसे कहते हैं नाउन क्लॉज, जो सबऑर्डिनेट एक क्लॉज होता है, और क्या होता है एडजेक्टिव क्लॉज और किसे कहते हैं एडवर्ब क्लॉज। बच्चों, हम लोग समझते हैं कि नाउन क्लॉज क्या है। देखिए, नाउन क्लॉज, आप लोग नाउन से परिचित हो ना। नाउन इज नेमिंग वर्ड, जो नेम है वो सब क्या है, नाउन है। नेम को हम लोग क्या कहते हैं, नाउन। बट नेम ना होकर के एक क्या हो जाए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, स्टार्टिंग विद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो, अब बट एक्शन करे किसका, नाउन का। स्टार्टिंग विद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन
ग्रुप ऑफ वर्ड्स और एक्शन क्या करे, नाउन का। बच्चों, नाउन का एक्शन क्या होता है, किसी भी फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट बनना या किसी भी फाइनाइट वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना। तो नाउन में तो ओनली वन वर्ड होता है। जो नाउन होता है स्टूडेंट्स वो वन वर्ड से बना होता है, लेकिन जो नाउन क्लॉज होगा वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। स्टार्टिंग विद सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगी, लेकिन एक्शन काहे का करेगा, नाउन का। और नाउन का एक्शन क्या होता है, किसी भी फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट बनना या किसी भी फाइनाइट वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना। तो हमारा जो नाउन क्लॉज होगा वो एक्शन काहे का करेगा, नाउन का। अर्थात क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा फाइनाइट वर्ब का या फिर ऑब्जेक्ट बनेगा। स्टूडेंट्स, हम लोग देख लेते हैं कि नाउन क्लॉज कैसे बनता है। नाउन क्लॉज एक नाउन का एक्शन कैसे करता है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। एक तो सेंटेंस है, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, फुल स्टॉप। एवरीबॉडी नोज, एवरीबॉडी नोज, फुल स्टॉप। हम दो सेंटेंस को स्टूडेंट्स देख रहे हैं। पहला सेंटेंस हमारा सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, फुल स्टॉप। फिर दूसरा सेंटेंस है एवरीबॉडी नोज, फुल स्टॉप। हमने देखा कि सीता इज अ गर्ल, फुल स्टॉप, एवरीबॉडी नोज, फुल स्टॉप। देखा कि फर्स्ट सेंटेंस को सेकंड सेंटेंस क्या कर रहा है, क्लियरिफाई कर रहा है, अर्थात स्पष्ट कर रहा है। जब फर्स्ट सेंटेंस को दूसरा सेंटेंस क्लियर कर दे और उसी बात को कंफर्म्ड करा दे, तो हम लोग नाउन क्लॉज का यूज करके क्या बनाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। किसका यूज करके, नाउन क्लॉज का। तो हम लोग क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। अब कैसे, जो सेंटेंस क्लियर कर रहा हो उसको हम लोग एज प्रिंसिपल बना देंगे, प्रिंसिपल क्लॉज। और जिसको वो क्लियर कर रहा है उसको हम लोग क्या कर देंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज बना देंगे। उसको हम बना देंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज। और सबऑर्डिनेट क्लॉज जब बनाएंगे, अर्थात सबऑर्डिनेट क्लॉज जब बनेगा तो आपको चाहिए क्या, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं, व्हाट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। आप ये कह सकते हो स्टूडेंट्स कि ऑल क्वेश्चन वर्ड, जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का वर्क करते हैं। और वो नाउन क्लॉज में उनका मीन्स होता है का। कैसा सेंस देते हैं, का। ठीक है, और क्वेश्चन वर्ड्स को हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। जैसे हु, व्हाट, व्हेयर, व्हेन, हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी, दैट, इफ, ये सब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। और इन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से मिलकर के ही एक हमारा क्या बनता है, नाउन क्लॉज बनता है। लेकिन जो क्लियर करता है उसको हम प्रिंसिपल क्लॉज, और जिसको क्लियर कर रहा है उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो हम दोनों सेंटेंस को रीड किया, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता एक सुंदर लड़की है। एवरीबॉडी नोज, प्रत्येक व्यक्ति से जानता है। तो हम इसको प्रिंसिपल लेंगे। अब थोड़ी देर के लिए हम इसको मान लीजिए एज ऑब्जेक्ट, क्योंकि नाउन हमारा काहे काम करता है, ऑब्जेक्ट का भी करता है, एज सब्जेक्ट का भी करता है। तो मान लीजिए हम लोग थोड़ी देर के लिए ऑब्जेक्ट बना रहे हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज को। तो हमने क्या किया, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी नोज, नोज, प्रत्येक व्यक्ति जानता है, नोज, क्या जानता है, सीता इज अ ब्यूटीफुल, कि सीता एक सुंदर लड़की है। तो हमने क्या लिया, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लिया और वो हुआ हमारा क्या, दैट। और फिर सेंटेंस को हमने यूज करा दिया, दैट सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता इज ब्यूटीफुल गर्ल। अब हम देख रहे हैं कि एवरीबॉडी नोज दैट सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। एक ये क्लॉज हुआ और एक क्लॉज ये बना।
दो क्लॉजेस से मिलकर के बना, तो ये हमारा क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये हमारा मीन्स देने के लिए क्लॉज फ्री है, तो कहलाया प्रिंसिपल क्लॉज। और ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से बना हुआ है, तो ये कहलाया हमारा क्या? सबऑर्डिनेट क्लॉज। लेकिन ये नाउन क्लॉज का एक्शन कैसे कर रहा है? क्योंकि ये हमारी नोज फाइनाइट वर्ब है, और नोज का नाउन के रूप में ये पूरा क्या है? क्लॉज, अर्थात ऑब्जेक्ट का एक्शन कर रहा है। जैसे कि एवरीबॉडी नोज, प्रत्येक व्यक्ति जानता है। क्या जानता है? कि सीता एक सुंदर लड़की है। अब व्हाट का क्वेश्चन करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? ऑब्जेक्ट मिल जाता है। जब व्हाट का क्वेश्चन करने पर ऑब्जेक्ट मिलता है, और ऑब्जेक्ट का एक्शन कौन करता है? नाउन करता है। तो यहाँ पर कौन है? ये पूरा क्लॉज हमारा क्या कहलाएगा? नाउन क्लॉज कहलाएगा, और ये हमारा कहलाएगा प्रिंसिपल क्लॉज। तो नाउन क्लॉज का यूज करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना ये हो गया बच्चों। आप लोग कह रहे होंगे सर आपने तो कहा था कि नाउन क्लॉज जब नाउन का एक्शन करता है तो वो सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। तो यहां तो आपने इस क्लॉज को एज ऑब्जेक्ट के रूप में वर्क कराया, लेकिन यही सब्जेक्ट अगर इस क्लॉज को हम एज सब्जेक्ट शो कराना चाहें तो कैसे होगा? देखो बच्चों, हम क्या करेंगे? इसको पहले उठा लाएंगे, और क्या होगा? दैट सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल हो गया। अब इसके बाद बचा क्या हमारा? एवरीबॉडी नोज। तो हम क्या कर देंगे? इसको पैसिव वॉइस, इज नोन टू एवरीबॉडी। चाहे तो हम नहीं भी लगा सकते टू एवरीबॉडी, क्योंकि आप लोगों को पैसिव वॉइस में पढ़ाया गया होगा कि अगर इंडिफिनिट प्रोनाउन का यूज हो तो वहां पर ऑब्जेक्ट को प्लेस पर नहीं रखा जाता है, उनको हटा दिया जाता है। तो आप चाहे तो ना यूज करें, बस इतना ही रहने दें। दैट सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, इज नो, बस हो गया। तो हमारा ये क्या कहलाएगा? ये सबऑर्डिनेट कहलाएगा, और ये हमारा इज क्या कहलाएगी? फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। इस फाइनाइट वर्ब का एज सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है? ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये एक्शन का कर रहा है नाउन क्लॉज का। तो ये हमारा नाउन क्लॉज हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है बच्चों, बस आज नाउन क्लॉज मैंने क्लियर कराया। कल बच्चों आप लोगों को मैं एडजेक्टिव क्लॉज क्लियर कराऊंगा। ओके स्टूडेंट्स।